से कितनी बढ़िया लग रही है कि कितनी बड़ी दिख रही है ये ऐसे। ये वाली हो गई है अध पकी सी, और बाकी जब निकलती हैं तो ये बालियाँ बिल्कुल खड़ी होती हैं। और हेलो एवरीवन, राधे राधे। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद है आप सभी ठीक होंगे और मैं भी ठीक हूँ। तो स्वागत करते हैं आप सभी का आज के अपने एक नए ब्लॉग पे। तो आज के ब्लॉग की शुरुआत कर लेती हूँ मॉर्निंग के 10 बजे से, और खाना मेरा बन चुका है सुबह का। तो मैं जा रही हूँ अभी बारी में, और आप लोगों को दिखाती हूँ बारी हम लोग किसको बोलते हैं और गांव में रहने के क्या फ़ायदे हैं। चप्पल पहन कर मत आइयो, जूता। तो हम लोग पहुंच चुके हैं गांव में चाची सास की बारी पे, और आप लोग बारी देख ही सकते हो। आप लोगों को एक्सप्लेन करूँगी कि बारी किसको बोलते हैं। तो सबसे पहले आप लोगों को बता दूं कि यहाँ पे जो चाची सास है तो वो कह रही है जूते चप्पल पहन के मत आना, मैं ऐसी सिंचाई करती हूँ बिना जूते चप्पलों के। तो ये यहाँ पे ना बारियों पे जूते चप्पल पहन के नहीं आती और ना आने दे रही है। जो लौकिया है, लौकिया ले गो रे, खा गया ही लौकिया। लंबी बारी, हाँ लंबी बारी लेते लौकिया खा गई। नहीं, मैं कह रहा हूँ लंबी बारी तो ना खाऊंगा, फिर मैं बड़ी डाल के खाऊंगी। तो आप लोगों को बता दूं कि हम लोग ना बारी किसको बोलते हैं। तो हमारे यहाँ जो गांव में ये जो बेल आप लोगों को दिख रही है, तो इसमें है खीरे, लौकी, और एक साइड में भिंडी और तोरी वगैरह, मतलब जो हरी सब्जियां बेल में उगती हैं, और हम लोग इकट्ठा यहाँ एक जगह पे लगाते हैं। तो उसको हम लोग बोलते हैं बारी। और इस बारी में ना खीरे बहुत ज़्यादा हैं, और ये चाची सासरा जो हमारी, वो वहाँ पे मार्केट में 30 रुपये खीरे थे, तो यहाँ पे हम लोग 20 रुपये खीरे लेके आते हैं इनके यहाँ से, और एक्स्ट्रा भी दे दे रही थी। और गांव है तो गांव में तो बिल्कुल ताज़ी ताज़ी सब्जियां मिलती है, इसीलिए हम लोग चले जाते हैं बार बार इनकी बारी में सब्जियां लेने के लिए। तो खाली ख़राबी तो होंगी ना, तो सब लोग लेने के लिए जाते हैं गांव के, और हम लोग भी जाते हैं। तो मैं और मम्मी यहाँ पे चाची की बातें सुन रहे हैं और बाकी सब्जियाँ ढूंढ रहे हैं। ये मिली हैं सब्जियां, मतलब लौकी हमने तुड़वाई है और बाकी खीरे तुड़वाए हैं। तो ये हम लोग लेके जाने वाले हैं। और एक ना बहुत मोटा सा खीरा मिला है, तो चाची कह रही है मम्मी से कि ये छील के खा लो। तो अभी मम्मी उसको छीलने वाली हैं। ककड़ी जैसी है, शुरू में फरोगा जैसे एको ना तोरो जो मैं देखो ही ना, मैं को फरिए ना रही थे। खीरा पत्ता ले ले भाई, धनिया में दवाई ना पड़ी बड़ा दिन दिक्कत है। हां ठीक है, धन का लाया रियो, धन का ले आकर करियो। अरे जब भूल गई फिर हाथ चापर नाम बांध कर जा मत ले जाएगी अपने आप रख के। हां इस पकड़ ले जाऊंगा मैं, थैलिया रख के खाऊंगा बड़ा दूर। मेरे जो घर है, मेरे जो ने आव लेने की तो धन का जरूर लेगी। ठीक है। और ये इतना बड़ा सा खीरा था तो मम्मी ने छील लिया, और बाकी मेरे से कह रही है कि नमक भी रखा हुआ है। तो नमक की डबिया का खोलने का स्टाइल तो देखो, क्योंकि पैर से दबा के और मैं खोल रही थी। और भी चाची हैं ये और मम्मी, मैं, हम तीनों मिलके खीरे खाएंगे, क्योंकि ये बहुत बड़ा वाला खीरा था ना, तो बोले यहीं पे छील के खा जाओ। तो ये देखो हम लोगों ने 2-2 पीस इतने बड़े बड़े से हैं। तो मेरे ही तो खाने से रहा, पतदेव ने तो एक ही पीस लिया, बोल रहे मैं तो इतना ही खाऊंगा। तो हम ही खा लेते हैं लपेट लपेट के। अभी मुझे मिल चुका है खीरा, तो ये देखो कितना एंजॉय करके खा रही हूँ। और ये होता है गांव में रहने के फ़ायदे, क्योंकि मैं ना खीरे भी खा रही हूँ, और ऊपर से सबसे बड़ी बात यहाँ पे ना हम लोग तुरंत की टूटी हुई सब्ज़ी, मतलब फ्रेश सब्ज़ी हम लोगों को मिल जा रही है। और बाकी ना रेट भी कम ही दे रहे हैं मार्केट से, और ज़्यादा सब्जियां भी दे देती हैं। चाची बोलती हैं गाँव वालों से क्या ही मोल भाव करूं और क्या थोड़ा सा दूं, तो इसलिए
गांव में रहने के ये तो बहुत बड़े फायदे हो गए हैं। अभी शाम के बज चुके हैं 4:30-5 और ये देखिए मम्मी तोड़ने वाली थी ये लीची, गर्मी की वजह से ऐसे चटक गई हैं। इस वजह से हम लोग सोच रहे हैं कि लीची को तोड़ लिया जाए। तो पतिदेव ने कहा तो अभी फ्री हैं तो जो बड़ी बड़ी लीची हो गई हैं उनको तोड़ लेते हैं, क्योंकि ये गर्मी में ख़राब हो रही ना, चटक जा रही हैं और बाकी बंदर भी आ रहे हैं इनको खाने के लिए। बहुत कम है और ये चटक जा रही ना, तो हमने कहा इनको रख के ऐसे ही पकाते हैं। और ये कितना बड़ा है देखो, ऐसे होते क्यों बड़े बड़े। अभी देखते हैं कि कितनी लीची तोड़ते हैं ये और कितनी निकलने वाली। सब तोड़ देंगे क्या? ठीक है। बाजार में ना देखिए तो ऐसे हंगा आते हैं, हंगा आता है। अच्छा, ये दक्ष के पापा ना, मतलब मेरे पतिदेव उल्लू बनाते हैं, ऐसे कहते हैं हमें पता नहीं होता और ये बड़े कॉन्फिडेंस से कह देते हैं कुछ भी तो हम मान जाते हैं। और अभी कह रहे हैं कि मम्मी कह रही है कि कितने पत्ते सहित तोड़ रहे हैं, तो बोल रहे हैं कि इसके ना और अच्छे कल्ले आएंगे। पिछली बार नहीं अगली बार, मैं पिछली बार कह देती हूँ ये दिखाना ऐसे कितनी अच्छी लग रही है ना। हाँ बस आप लोगों को कहीं पे दिख रही है लीची, बस इतनी सी लीची थी हमारी। ये देखो इस साइड में तो एक भी लीची नहीं बची है। किसको लीची दिख रही हो बता देना, ढूंढ लूंगी मैं फिर से। और अब बची है थोड़ी सी इस साइड की लीची, और आप लोगों को दिखाती हूँ ना। ये निकली है लीची हमारी, इतनी सी कोसम जैसी दिख रही है। ये देखो लीची हाथ में ऐसे कितनी बढ़िया लग रही है कि कितनी बड़ी दिख रही है ये ऐसे। थोड़ी सी लीची ना हम लोगों ने इसमें बांध के रख दी है कपड़े के नीचे, क्योंकि बंदर खाते हैं और बाकी ऐसे तो कुछ नहीं दिख रही है। और उधर मम्मी ढूंढ रही है लीची, पता नहीं कैसी वाली लीची तोड़ के लाएंगे। अरे वाह 3 लीची चटक गई है बट हरी हैं। आप लोगों को अच्छा वाला धान थोड़ा दूर दिखाऊंगी। ये वाला धान आप लोग देखिए, और आप लोगों को ऐसा लग रहा होगा ना कि ये वाला धान जो है यहाँ पे ये कुछ कटा सा लग रहा है। तो आप लोगों को अभी इसकी स्टोरी बताती हूँ। तो ये ना यहाँ से लेके और बाकी यहाँ पूरा किनारे से सारा कुछ ऐसा ही दिख रहा है ये कटा हुआ। फिर अभी आप लोगों को दिखाती हूँ थोड़ा सा और ये जो धान है हमारा ये निकल चुका है, जो कुछ इस तरह से दिख रहा है। तो अभी यहाँ पे भी कटा हुआ है और बाकी इस साइड में भी ना अब आ गया ये वाला साइड, तो यहाँ से भी सारा ऐसा ही हो जाता है। तो अभी आप लोग को बताती हूँ मैं कि ये ऐसा क्यों है। मैं पहले इसे क्रॉस कर लेती हूँ। तो आप लोगों को बता दूँ जो ये कटा सा दिख रहा था ना, वो था जानवर का खाया हुआ। तो यहाँ पे एक ना भैंस की बच्ची, मतलब हमारे इसमें बोलते हैं पड्डी, तो वो पड्डी थी ना, तो यहाँ पे सारा कुछ खा जाती है। और हमारे गांव में एक इंसान ऐसे हैं कि हम लोगों ने उन्हें बता भी दिया है कि आपकी जो पड्डी है ना वो हमारा धान खा जा रही है, तो उसे बांध के रखें। लेकिन वो पता नहीं कैसे इंसान हैं कि एक कान से सुनते हैं और दूसरे कान से निकाल देते हैं और नुकसान कराते रहते हैं। अब क्या ही कहें, अब झगड़ा भी नहीं कर सकते। और आप लोगों को दिखाती हूँ। अब अच्छी बात ये है कि हमारा धान ना सारा निकल गया है, तो पकने वाला है। तो देखिए बहुत अच्छा लग रहा है, क्योंकि 2-2.5 महीने की मेहनत के बाद ये धान आप लोगों को दिखाती हूँ। ये वाली हो गई है अध पकी सी, और बाकी जब निकलती हैं तो ये बालियाँ बिल्कुल खड़ी होती हैं। और अभी इनमें दूध सा आ गया, इसलिए ये बालियाँ हल्की से झुक गई है वजन की वजह से। और पतिदेव कह रहे हैं ना कहाँ पक गई पूरी। हाँ ये वाली पक गई ना, अरे ये वाली तो पूरी पक गई है, ये वाली पूरी पक गई है। और ये इसलिए पक गई है ना पूरी, क्योंकि ये धान दूसरा है। ये दूसरा धान है और हमारे यहाँ पे, मतलब हमारे खेत में ये वाला पेड़ दिख रहा है, ये लंबा सा है। और काफ़ी सारे ऐसे ही पेड़ हैं वहाँ पे मतलब बहुत सारे पेड़ ऐसे हैं जो कि दूसरा धान लग गया। और एक पेड़ तो और ख़तरनाक है, ये वाला पेड़ ऐसा लग रहा है मूंछ हो गई उसकी।
मूंछों वाला पेड़ हो गया है वो, उनमें बालियों में ना मूंछें हो गई हैं। तो पता नहीं कितने दिन लगे, हमें तो अंदाज़ा भी नहीं आ रहा है कि ये कितने दिनों में पक जाएगा। अगर कोई धान लगाता है तो कमेंट करके बता देना कि कितने दिनों में पक जाएगा ये धान। अभी तो कुछ ऐसा दिख रहा है आप लोगों को। और अभी हम लोग आए थे, आप लोगों को मैंने बताया ही कि हम लोग आए थे, वो दिख रही है सामने पड्डी, उसको भगाने के लिए आए थे। अब उनके मालिक साहब तो है नहीं पड्डी के, जब उनसे कहते हैं हम लोग तो कहें भी क्या, बिल्कुल चुपचाप ऐसे कह देते हैं अच्छा बांध तो देता हूँ, और वो हमेशा खुली रहती है। तो क्या ही झगड़ा करें उनके, तो छोड़ हुआ अब, लेकिन नुकसान बहुत कर दे रही है। और हमारे यहाँ पे ना बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही है, तो किस किस के यहाँ इतनी ज़्यादा गर्मी हो रही है कि शाम हो गई है और दिन छुटने वाला है और बहुत ही ज़्यादा गर्मी हो रही है। और पतिदेव पता नहीं क्या ढूंढ रहे हैं। क्या ढूंढ रहे हो? खरबूजा ढूंढ रहे हो? खरबूजा, अच्छा। हमारे यहाँ ना खरबूजा क्या, वो कुछ और है, और लेकिन वो ना बिल्कुल सेम टू सेम खरबूजे के टाइप के, इतने छोटे छोटे हैं। क्या बोलते हैं हम, क्या बोलते हैं हम लोग ना, हाँ याद आ गया, वो ना खरबूजा के जैसे होते हैं लेकिन होते इतने छोटे छोटे हैं, तो वो हम उसको ना गिरवा बोलते हैं। क्या गिरवा को? हाँ गिरवा बोलते हैं। और वो ना गन्ने के गन्ने के खेतों में बहुत ज़्यादा होते हैं। और अभी हम लोग हैं, तो आप लोग मेरे पीछे ये है, सारे स्टोन क्रेशर ही हैं। इधर स्टोन क्रेशर है और बाकी ये पूरा एरिया स्टोन क्रेशर का ही है, क्या ही कहें। चलो फिर चलते हैं, बहुत ज़्यादा नुकसान हो गया है। देख कितनी बाली खाई हैं, अब कहें तो क्या कहें ना। और बहुत ज़्यादा गर्मी लग रही है और गर्मी की वजह से हालत हो रही है ख़राब। चलो, खेत से आने के बाद इनके साड़ू साहब का फ़ोन आ गया, तो मैंने तक से कहा फटाक से ब्लॉग बनाओ, ये देखो कहाँ पे घुस के बात कर रहे हैं। तो साड़ू बोलते हैं हम लोग, जो मेरी बहन के पति हैं ना, तो ये बोलेंगे उनको साड़ू। और शाम हो चुकी है, तो खाना खाने के लिए मैं सलाद में जो खीरे लेके आई थी, वो खीरे सलाद के लिए काट रही हूँ। और आज का ब्लॉग मैं यहीं तक रखती हूँ, मिलती हूँ कल एक नए ब्लॉग के साथ। आई होप आप लोगों को ब्लॉग पसंद आया होगा। तो ब्लॉग पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कीजिए और चैनल को मेरे फटाक से सब्सक्राइब कीजिए।